सर आप कुछ पर्सनल क्वेश्चन जो आपकी इंटरनल म्यूजिक नोट्स को टिंगल करेंगे। कोई एक राग जो आपको बिल्कुल घर जैसा फील करता हो, कोई एक राग ऐसा जो आपको इरिटेट करता हो। देखिए इरिटेट तो नहीं है। सो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, दोनों राग जो हैं इसका बोथ कम फ्रॉम सेम फैमिली, ओके। लाइक सेम सेट ऑफ नोट्स। तो जो बहुत ही करीब है कौसी कानडा करके है। और मतलब परेशान तो नहीं, पर उसको दूसरा जो है उसको मतलब परेशान मतलब बजाने कि से आपको, बहुत हाँ मतलब टाइम लगा हो उसको सीखने में, उसके ऊपर बड़ी मेहनत करनी पड़ी हो, आसानी से पकड़ में ना रहा हो। आई राग मीन दैट। राग तो आ गया, बट वो राग का जो डेप्थ है हाँ। आने में काफी समय लगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि ये आसपास ही है, उसके आसपास ना 4-5 राग है। ओके। तो उस राग को उन रागों से पहले तो अलग कैसे किया जाए, और उस राग के अंदर उसका जो फील है कुछ स्वरों का वो कैसे लाया जाए, वो इम्पोर्टेंट था। तो दरबारी कानड़ा ओके। और वो राग है। तो मतलब दोनों राग, टफेस्ट वन में। हाँ मतलब वो कह सकते हैं कि उसका फील आने में हाँ बड़ा हाँ, मुश्किल, टाइम लगा, उस पर टाइम मेहनत ज़्यादा लगा, करनी पड़ी। मेहनत ज़्यादा है, और उसको समझने में, सुनने में, उसको मतलब आपको फील लाने में टाइम लगता है ओके। उस राग को। तो व्हेन यू आर नॉट परफॉर्मिंग और प्रैक्टिसिंग, आप कौन सा म्यूजिक सुनते हैं? अ, बहुत से समय वैसे तो मैं हर एक संगीत सुनने की कोशिश करता हूँ, और एक फेज़ रहता है कि हर 3-4 महीने में मेरा वो टेस्ट जो है कि ताकि मैं हर चीज़ एक्सप्लोर कर ओके। सकूँ, तो वो एक चीज़ चलती रहती है। बट मोस्टली कश्मीरी फ़ोक मुझे सुनना बहुत पसंद है। ओके। कोई भी फ़ोक, जैसे पहाड़ी फ़ोक है, या फिर कुछ अगर किसी कंट्री का कोई कोई भी फ़ोक अगर है, जी जी। वो मैं सुनना पसंद ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि उसमें से आपको उनके रूट्स पता चलते हैं कि बिल्कुल। वहाँ पे क्या चीज़ें रही होंगी, कैसे हुआ होगा। उनके इंस्ट्रूमेंट्स की आपको जानकारी बहुत अच्छी हाँ हाँ मिलती है हाँ। फ़ोक्स के थ्रू। बिल्कुल। और किस तरीके का उनका रहन-सहन रहता है या चीज़ें रहती हैं, क्योंकि फ़ोक में आपको सब कुछ बताया जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो वो मैं थोड़ा फोक से प्रेफ़र, पूरी कंट्री रिफ्लेक्ट हो जाती पूरा है, व्हाट रिफ्लेक्ट द होता है। कंट्री हैज द हेरिटेज। तो वो मेरा फर्स्ट प्रेफ़रेंस रहता है कि मैं वहाँ का फ़ोक सुनूँ, और बाकी जैसा कि बहुत सारे कलाकारों के साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिला, तो ब्लूज़ बहुत सुनता हूँ मैं। ओके। और जैसे ऑर्केस्ट्राज़ हैं, सिम्फनीज़, वेस्टर्न क्लासिकल, उनको सुनने का बहुत शौक है मुझे, तो उनको बहुत सुनता हूँ मैं। तो मैं आपका प्रोफाइल स्टडी कर रहा था, तो आप सिर्फ बजाना परफॉर्म करने के अलावा वर्कशॉप्स भी लेते हैं, सेमिनार्स भी करते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग्स भी देते हैं। जी। तो हाउ डू यू सी द नेक्स्ट जेन कमिंग दिस वे? See, the next generation is very gifted. Firstly, I'll say gifted. They are gifted कि उनको हर एक चीज़ accessible है। The only thing is patience, वो थोड़ा सा चाहिए। बाकी अगर वो करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, और बहुत अच्छा करेंगे। क्योंकि पहले क्या होता था कि चीज़ें सिर्फ कैसेट में अवेलेबल थी, और वो कैसेट आपके शहर में पॉपुलर है तो आपको मालूम चलेगा, नहीं बिल्कुल तो नहीं बिल्कुल। चलेगा। या फिर जो आप अपने गुरु से सीख रहे हैं, या फिर अगर आप अपने किसी परफॉर्मेंस में किसी को देख लिया, किसी को प्रोग्राम देखने चले गए, जी। तो तब आपको वो चीज़ के बारे में पता चलेगा। बट आज की डेट में हर एक चीज़ बस आपके फ़ोन पे, आईपैड यस, पे, कंप्यूटर में है। एवरीथिंग इज इन हैंड्स, और इन ऐसा हैंड्स। नहीं कि आपको ढूँढने जाना है। आजकल आजकल तो एल्गोरिथम खुद ही दे देता है खुद ही दे सामने लाके। देता है वो आपको, कि अगर आप 4 दिन वो वैसा तरीके का कुछ सुनते हैं, तो वो आपको सामने लाके दे देगा उस तरीके की चीज़ें। तो बड़ा गिफ्टेड है, बट एट द सेम टाइम कुछ गलतियाँ भी उस वजह से हो जाती हैं जिसको अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि वो उसी को अपना गुरु मान लेते हैं, डिजिटल मीडिया को ही। तो वो सबसे बड़ी गलती है, हाँ यस। क्योंकि डिजिटल मीडिया कैन गाइड यू, एआई कैन गाइड यू, बट वो एआई आपको सिखा नहीं सकता। इट कांट बी मास्टर। वो नहीं सिखा सकता, आपको एक टीचर चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि हर एक इंसान के हिसाब से, गुरु शिष्य परंपरा की हम बात कर रहे थे, तो गुरु शिष्य परंपरा में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका सिलेबस तो है एक, बट हर एक बच्चे को अलग तरीके से सिखाया जाता है। हर किसी की सोचने की क्षमता अलग है, उसका एक चीज़ों को समझने का, उनके ऊपर रिएक्ट करने का तरीका अलग है।
तो आप उसको उसके तरीके से समझा के उन चीज़ों पे काम करते हैं, रादर देन कि जो आपने लिख के रखा है एक पूरा सिलेबस वही सब बच्चों को आपने दे दिया। तो ये इसका एक बड़ा अच्छा प्लस पॉइंट है, Yes. वो आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। बिल्कुल। उस पे तो जो आपने बना दिया उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। अब कोई बच्चा मतलब वो कोई उसका फूक बहुत अच्छा है तो, या उसका ब्रीदिंग बहुत अच्छी है तो वो फ्लूट में अच्छा कर गया, अब दूसरा भी सीखना चाहता है तो ज़रूरी नहीं कि उसकी ब्रीदिंग अच्छी नहीं है तो वो नहीं बजा सकता। उसके लिए भी एक्सरसाइजेस हैं, उसको कराया जाएगा, शायद उसकी बेसिक ट्रेनिंग उससे थोड़ी अलग हो। ओके। तो वो चीज़ के लिए आपको टीचर के पास जाना पड़ेगा और टीचर जो बताते हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा पेशेंटली। तो वो थोड़ा सा आजकल मुझे लगता है कि डिफरेंस है, जो कि बच्चे थोड़ा सा जहाँ पे लैक करते हैं, बट a lot of talent is coming in। मतलब कैलिबर है, टैलेंट है, बस वो जो पेशेंस का इनपुट है दैट दे नीड टू वर्क वो लैक करता है। बाकी उसके अलावा बहुत बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं और ग्रास्पिंग पावर बढ़ गई है। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आपके पॉडकास्ट के थ्रू, लाइक क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप कोई चीज़ आपके घर में होती है तो इट कम्स थ्रू पेरेंट्स, या राइट। सो अगर आप घर में क्रिकेट का मैच देखते हैं तो ही तो बच्चे को पता चला ना कि क्रिकेट नाम की भी कोई चीज़ है। बिल्कुल। तो मैं ये नहीं कहता कि आप बच्चों को सिखाएं क्लासिकल म्यूज़िक, बट अगर आप उनको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दें, घर में एक बार चला दिया आपने, आप महीना भर कुछ भी चलाएं, आप 2 बार चला दें और उसको एटलीस्ट पता तो चलने दे क्या होता है ना, कि क्या चीज़ होती है, कि उनके कल्चर में क्या क्या चीज़ें हैं। अब जाके हमें थोड़ा सा योग का महत्व समझ आ रहा है और इन चीज़ों का समझ आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब वेस्टर्न कंट्रीज़ ने अडेप्ट करना शुरू किया बहुत अच्छे लेवल पे, जी। तो लगा कि नहीं यार, अगर वो कर रहे हैं तो इट्स अ काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन कि वहाँ से आ गया तो हो रहा है। बट मुझे लगता है कि आपके पास ही है, आपके हाथ में, आपको बस थोड़ा सा जाना है और उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करना है एक्सेप्ट उनको। करना है, और अब फिर आपकी मर्जी है, आप कुछ भी करें। देर आर अ लॉट ऑफ गिटार प्लेयर्स, वेस्टर्न गिटार प्लेयर्स, और बहुत सारे पियानो प्लेयर्स हैं, एंड आई एम टॉकिंग लाइक इंटरनेशनल लेवल पे, जी। जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। और उनमें से कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं 3-4 जो कि वो सब बजाने के बावजूद भी वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखते हैं और उसको अपने प्लेइंग में अडेप्ट कर रहे हैं। तो कुछ तो चीज़ है इसमें भी, मैं ये नहीं बिल्कुल, कह रहा कि बहुत डेप्थ है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, बहुत डेप्थ है। अगर कोई घुसना चाहे तो बहुत डेप्थ है इसमें। एग्जैक्टली। तो वो चीज़ आप देखें, परखें, फिर उसके बाद आप उस चीज़ को आप देखें कि आपको डिसाइड बाद में करना है कि आपको क्या पसंद और क्या नहीं पसंद है। कोई एक फेमस म्यूजिक आइडल या कंपोजर जिनके साथ आप काम करना चाहते हो? मेरा देखिए एक नाम है, वो अब रहे नहीं इस दुनिया में। अब मुझे बहुत शौक था कि मैं उनके सामने जाके बैठूं और किसी दिन एक मौका मिले तो वो मुझे बोले कि तुम ज़रा बस सा लगा के सुनाओ, तुम्हें आता है, तुम कुछ बजाते हो तो ज़रा सा लगा के सुनाओ। इतना भी बजा दिया तो बहुत हो जाएगा मेरे लिए। लता जी, ओके। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही हैं कि अगर वो मतलब अब तो नहीं मौका मिलेगा कभी, तो अब वो चीज़ मन में ही रहेगी। अच्छा, आपने इतना ट्रैवल करा है, 2500 से ऊपर कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म करा है, 18-20 कंट्रीज में देखा आपने ट्रैवल करा है जी। तो कोई एक अच्छा सा इंसिडेंस और एक कोई ऊप्स मोमेंट ऑफ योर परफॉर्मेंस? लेट्स स्टार्ट विद द ऊप्स ओनली। या सो एक परफॉर्मेंस था जिधर मैं पहुंच गया परफॉर्म करने के लिए अपने Which साथियों के place? साथ। दिस वाज अगेन न्यूजीलैंड। ओके। सो न्यूजीलैंड के लोग वैसे बहुत प्यारे हैं और बहुत फनी भी हैं, तो बड़े अच्छे लोग हैं वहाँ के, और बहुत अच्छी जगह है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ। ओके। तो हम पहुँच गए अपने साथियों के साथ वहाँ पे, और हम तैयारी भी कर लिए, सब साउंड चेक हो गया, सब कुछ हो गया, और समय आ गया कि परफॉर्मेंस शुरू करना है तो लोग नहीं दिख रहे। तो पता चला कुछ देर बाद एक आदमी आया तो बोले कि आप आज आ गए, आप तो कल आने वाले थे ना। तो टिकट जो है, पोस्टर जो है वो अगले दिन का बिक गया है। अच्छा। और हमें एक दिन पहले, जो ऑर्गेनाइजर है उन्होंने एक दिन पहले बुला लिया है, और अगले दिन वहाँ किसी और का परफॉर्मेंस है वहाँ पे, तो वो कुछ कंफ्यूजन हो गया था। अच्छा। फिर वो एक ही बंदा पूरा, उसके लिए हमने कॉन्सर्ट बजाया, क्योंकि मेरे लिए ऐसा था कि वो एक बंदा भी बड़ा
मायने रखता है अगर वो इतनी दूर से आए। जी। तो उन्होंने टिकट ली थी, तो उनके लिए भी हमने पूरा कॉन्सर्ट बजाया। और फिर हम खुशी खुशी में वही हंस रहे थे पूरे टूर पे कि हमने, मतलब ये भी एक रिकॉर्ड ही है कि हाँ। एक बंदे के लिए हमने पूरा प्रोग्राम बजाया है। ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक। आई ऑल्सो लिसन द फर्स्ट टाइम। ओके। तो हाँ, ये ऐसा हुआ था हमारे साथ। और अच्छा में ये था कि एक दो परफॉर्मेंसेस हैं जब मुझे अपने गुरुजी के साथ, गुरुओं के साथ स्टेज पे बैठने का मौका मिला। ओके। फर्स्ट माय ग्रैंडफादर बैक इन 2004। और मैंने कुछ टाइम ही सीखा था सितार। तो उन्होंने बोला कि ये सिखाया, एकदम कुछ नहीं बोला। और 2 दिन पहले बोला कि अभी परसों ऐसे है तो तुम भी बैठ जाना। तो मैं एकदम ना लड़ लिया उनसे कि ऐसे कैसे, आप में तो कुछ सिखाया नहीं आपने और अब बैठा दोगे तो कुछ होगा नहीं। कह रहे नहीं, ये ऐसे ऐसे करना। और बोला हो जाएगा। तो उन्होंने बोला हो जाएगा, मैंने भी कहा ठीक है चलो हो जाएगा। और जब मैं स्टेज पे बैठा, सो बैठने के बाद जब परफॉर्मेंस खत्म हुआ तो मुझे रियलाइज हुआ कि इट वाज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, इट वाज नॉट अ परफॉर्मेंस फॉर मी, इट वाज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग टू अपग्रेड, लाइव ट्रेनिंग। लाइव ट्रेनिंग। तो वो एक था जिसको हम लोग कॉर्पोरेट भाषा में OGT कहते हैं। हाँ। तो वो एक परफॉर्मेंस था कि जहाँ पे मुझे काफ़ी सीखने को मिला और काफ़ी मेरा मतलब मेमोरेबल कॉन्सर्ट वो रहा है। क्योंकि मैं वहाँ पे, जबकि उन्होंने मुझे ही बजाने का ज़्यादा मौका दिया, बोले तुम ही बजाओ, ये भी बजाओ, ये भी बजाओ, ये भी बजाओ। और वो सिर्फ बैठे थे साथ में, ऑब्जर्व कर रहे थे और बजाया उन्होंने भी ऑफ कोर्स। तो बट मेरे को ज़्यादा वो कर रहे थे कि नहीं बजाओ, ये भी बजाओ। तो वो एक परफॉर्मेंस है। और दूसरा मुझे मौका मिला गुरुजी के साथ, पंडित देवू चौधरी जी, सेम अगेन पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। ओके। तो उन्होंने साथ में बिठाया, स्टेज पे ही एक आध बार डांट भी पड़ गई, ये क्यों नहीं बजा रहे, ये क्यों नहीं बजा रहे, क्यों, मतलब आई वाज ट्राइंग टू प्ले लेस एंड कि ताकि वो उनका सुने, उनको देखने आए हैं लोग, मुझे नहीं देखने आए कोई भी। तो नहीं, तुम बजाओ, ये भी बजाओ, वो भी बजाओ। तो 2-3 बार डांट भी पड़ गई स्टेज पे। तो बट वो एक मेमोरेबल, मेरे ख्याल से बड़ों का सिखाने का तरीका ही शायद ये रहता था। मुझे लगता है उससे अच्छा तरीका कोई नहीं है, हो नहीं सकता। आज की डेट में अगर हम सिखा रहे हैं तो हमें अपनी ट्रेनिंग को मॉडिफाई करना पड़ता है। बट हमें लगता था कि बोलते हैं कि तब बैक देन टीचर्स एंड गुरुज वर मतलब थोड़े से रिजिड होते थे या कुछ होते थे। वो रिजिड नहीं थे, मन में उनके चीज़ें फिक्स है, बट वो आपको सिखा रहे हैं। सो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें अब समझ आती है कि सिर्फ म्यूज़िक सिखाना वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, दैट वॉज ओनली 30% और 40% की जब हम म्यूज़िक सीखते थे। रेस्ट 60% वो हमें लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है वो चीज़ें सिखा रहे थे, कि हाउ टू हैंडल एवरीथिंग व्हेन यू आर परफॉर्मिंग, व्हेन यू विल स्टार्ट टूरिंग, वो सब चीज़ें सिखाई जाती थी। तो वो जो है वो गुरु ही सिखा सकता है, वो गुरु सिखाते हैं। आपका स्वभाव देखते हैं, आपका स्वभाव देखते हैं कि आपको कितनी जल्दी आप चीज़ों को समझते हैं, आप कितना पेशेंस रखते हैं, किस तरीके से आप चीज़ को अप्रोच करते हैं, उस तरीके से वो आपको बात करना सिखाते हैं, आगे बढ़ना सिखाते हैं। संगीत तो है वो 40% है, बाकी 60% जो वो कर रहे हैं वो आपकी ट्रेनिंग है लाइफ की। तो वो चीज़ जो है वो शायद लोग उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं और वो बोल देते हैं कि गुरु रिजिड थे या वो थे। तो वो ट्रेनिंग का पार्ट है सारा, वो बाद में जाके समझ आता है। जो उसको प्रोसेस को पूरा करता है उसको वो प्रोसेस समझ आता है।